Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Rada from mathemath.com. Let's start with question number 3 of exercise number 7.3. The statement of the question is find 3 arithmetic means between 11 and 19. अच्छा, ये स्टेटमेंट बड़ी सिंपल सी है. इसमें कहा यह गया है कि 11 है, 11 is the lower boundary, 19 इज द हायर बाउंड्री. यानी बेसिकली आपके पास एक साइड पर 11 है, एक साइड पर 19 है. इसमें आपने 3 अरिथमेटिक मीन जो है वो फाइंड आउट करना है, यानी 3 वैल्यूज जो हैं वो आपने फाइंड आउट करनी है. सो हम ये सबसे पहले तो वो जो 3 वैल्यूज हमने फाइंड करनी है वो हम सपोज कर लेते हैं कि वो A1, A2 और A3 हैं. ओके. सो मेरा ख्याल है कि ये जो अगर सीरीज़ अगर आपको नज़र आ रही है तो इस सीरीज़ में आप मुझे बता सकते हैं कि बेसिकली A1 क्या होगा. सो A1 यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म जो है वो 11 होगी. तो ये जो 19 है ये कौन सी टर्म होगी, यानी मेरी फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये एक्चुअली ये जो 19 है ये फिफ्थ टर्म होगी. सो A1 इज 11, A5 इज इक्वल टू 19. सो हम यहाँ पे D जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं. यानी बेसिकली अगर हमें डिफरेंस पता चल जाए तो हम फौरन A1, A2 और A3 जो है इसको फाइंड आउट कर लेंगे. सो सबसे पहले D को फाइंड आउट करते हैं. तो सबसे पहले तो A5 इज इक्वल टू 19. चलें इसको लेके चलें. A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू D. A5 जो है इसकी वैल्यू है 19, जो कि यानी ये सीक्वेंस से हमने फाइंड आउट कर ली. सो A5 इज इक्वल टू 19 इज इक्वल टू A1. A1 जो है वो 11 है, वो यहाँ पे पुट अप कर दिया, प्लस 4D. 11 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर गया तो ये 19 माइनस 11 आ गया. अब यहाँ पे इज इक्वल टू 4D. सो 19 माइनस 11 इज इक्वल टू 8. सो 4D इज इक्वल टू 8. यहाँ पर 4 और D मल्टीप्लाई हो रहे हैं. 4 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, या आप 4 को इस पूरे यानी दोनों साइड पर आप डिवाइड कर दें. यहाँ 4 और 4 डिडक्ट हो गया, यहाँ 4 8 से डिडक्ट हुआ तो ये 2 आ गया. सो D इज इक्वल टू 2 आ गया. तो अब हमारे पास D जो है ना वो डिफरेंस जो है हमारे पास 2 का डिफरेंस ये जो है ना अपीयर हो गया. अब वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन कि अगर आप यहाँ पे ज़रा देखें तो आपको ये आइडिया हो रहा होगा कि, और जैसा कि लास्ट एक्सरसाइजेस में भी इस चीज़ को जो है ना वो नोट किया गया है कि जो हमारी ये वाली यानी दूसरी टर्म है, ये A1 एक्चुअली दूसरी टर्म है, क्योंकि ये A कैपिटल 1 जो है ये दूसरी टर्म है. तो ये जो ये 11 है ये फर्स्ट टर्म है. तो अब सेकंड टर्म कैसे बनती है? सेकंड टर्म उस वक्त बनती है जिस वक्त फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस कर दें. तो मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या है 11, इसमें डिफरेंस मैं डालता हूँ, डिफरेंस जो कि मैंने अभी फाइंड आउट किया है, तो डिफरेंस आया है 2 का. सो मैं यहाँ पे डिफरेंस 2 का ऐड करता हूँ. सो 11 प्लस 2 13 आ जाएगा, 13 प्लस 2 15 आ जाएगा, 15 प्लस 2 17 आ जाएगा, और 17 प्लस 2 19 आ जाएगा. बिल्कुल इसी तरह से किया गया है. इसके अंदर A1 जो होगा वो 11 प्लस D. सो 11 प्लस D आ गया, 11 प्लस 2 इज इक्वल टू 13. A2 जो होगा, ये A2 बेसिकली क्या है? A2 है A1 प्लस 2D. कैसे? A2 इज इक्वल टू वही फार्मूला AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D. सॉरी, अब यहाँ पे A2 इज इक्वल टू, यानी N को आप 2 से सब्स्टिट्यूट करें, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस ये बेसिकली ये A2 जो है ये थर्ड टर्म है, यानी ये आप देखें ना यहाँ पे
तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो A2 एक्चुअली यानी A कैपिटल 2 जो है ये थर्ड टर्म है, तो हमने एक्चुअली A3 यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, जो कि A1 प्लस 2D आ गया। तो अब यहाँ पे क्या है कि A1 जो है ये 11 है प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो 11 प्लस 4 जो कि 15 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से ये आपके पास जो है ना वो 17 आ जाएगा। सो द मिसिंग नंबर्स वर कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3. So these numbers were returned as 13, 15 and 17. These are actually the arithmetic means between 11 and 19 that were actually to be calculated. सो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर करें, आप जो है ना वो जस्ट हमें ईमेल करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि प्रायोरिटी पर आपके जो है ना वो तमाम इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जा सके ये इस मैथ के हवाले से। थैंक यू वेरी मच।